नमस्कार दोस्तों, अलवर 27 न्यूज पर स्वागत है। रामगढ़ थाना क्षेत्र मिल्कपुर गांव में मंगलवार को गाय के बछड़े की हत्या का मामला तुल पकड़ते जा रहा है। इस घटना के विरोध में बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रामगढ़ तहसील रंगमंच पर एकत्रित हुए। इसके बाद उन्होंने रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया और पुलिस को कार्यशैली के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि घटना की सूचना देने वाले गौ रक्षक को अलावड़ा चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल दयाराम चौधरी ने थप्पड़ मारा। इसको लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है और मांग की है हेड कांस्टेबल दयाराम को सस्पेंड किया जाए। संगठनों ने शुक्रवार तक का अल्टीमेट दिया है और चेतावनी दी है कि अगर इसकी मांग को पूरी नहीं किया जाता तो फिर से हम आंदोलन करेंगे। हिंदू संगठनों ने इस मामले में आरोपी को फांसी की सजा देने और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। रमन गुलाटी अन्य नेताओं ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के गौ तस्करों को फायदा हो रहा है। हरियाणा से गौ तस्कर राजस्थान से आकर गौवंश की तस्करी कर रहे हैं। उन्होंने हाईवे पर चौकी स्थापित करने का और गौ तस्करों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। इसमें विरोध प्रदर्शन में हिंदू संगठन के कई पद अधिकारी शामिल हुए, जिसमें रमन गुलाटी, निर्मल सूरा, देवेंद्र दत्ता, प्रेम जी, राजवा विजेंद्र, RS नवल किशोर मिश्र, जगमोहन सोनी, गोविंद सोनी, भगवान सोनी, राहुल चौधरी, गौरव सोनी, राहुल सोनी, पूर्व सरपंच कृष्ण यादव, राजकुमार यादव और अन्य मौजूद लोग रहे। इसी तरह की फिर नई अपडेट लेके आएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को आगे से आगे जरूर शेयर करना। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई देखो साथियों, बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, हमें शर्म आती है हिंदू कहते हुए। आज हमने भाजपा की सरकार ली है और भाजपा की सरकार है, विधायक भाजपा का है, मुख्यमंत्री भाजपा का है, केंद्र से मंत्री भूपेंद्र यादव भाजपा का है। लेकिन दुर्भाग्य है रामगढ़ विधानसभा में यहाँ के जो कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए, माफ कीजिएगा मैं कर्मचारी क्यों ना कहूंगा, जो प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए, इनको कौन बताएगा कि ये भाजपा की सरकार में इन्होंने जो लीपा पोती का काम कर रखा है, चाहे वो SDM हो, तहसीलदार हो, थानेदार हो, DS SDO हो, जो कोई भी हो, ये लोग अभी नहीं समझ पा रहे रामगढ़ में हमें कैसी सरकार देनी है। एक शब्द प्रचलित है, सुनने में आता है और आप लोग भी लगभग सब सुनते हो, लेकिन कहते हुए समझ में नहीं आता कि हम क्या कहें और क्या नहीं कहें। मंथली एक शब्द चलता है, ये क्या है मंथली एक शब्द? हमारे देश में, हमारे रामगढ़ में इस शब्द ने सत्यानाश कर रखा है हिंदुओं का भी और गरीब लोगों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, इसी शब्द ने अत्याचार कर रखा है। साथियों, मैं अधिक नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा, जब भी मैं बोला हूँ रामगढ़ को राम राज्य की स्थापना की बात मैंने हमेशा कही है। क्या ये राम राज्य की स्थापना हो रही है? भाजपा की सरकार है, गौ हत्याएं हो रही है, बहनों का अपहरण हो रहा है, माताओं का भी आज भी अपहरण हो रहा है। मैं कल नहीं देख पाया था वीडियो को या ग्रुप पे जो डाला था, मैं किसी और मामले में, बेटियों के मामले में फंसा हुआ था। काश मुझे कल कोई फोन कर देता, शायद या तो मैं जेल में होता या वो दयाराम कौन है इसका प्रस्ताव में लिया जाए। मेरा आप लोगों से, मेरे साथियों से 5 लोग, केवल 5 मेरे साथ धरने में बैठे हैं। SP साहब दयाराम का सस्पेंशन ऑर्डर यहाँ दे, तब हम यहाँ से खड़े होंगे। क्या आप लोग तब छोड़ेंगे? और SDM साहब या जो भी अंदर रहे, बाहर वाले बाहर रहे, जब तक सस्पेंशन लेटर यहाँ नहीं आएगा। मैं आपको अवगत करा दूं, ऐसा एक मामला आया था कावड़ियों के साथ, एक्सीडेंट करके वहाँ फिरोजपुर के पास, और गायब हो गया टेम्पू, और मैंने कावड़ियों के साथ धरना दे दिया और साफ साफ कह दिया सस्पेंशन लेटर चाहिए, तभी हम यहाँ से रास्ता छोड़ेंगे। लेकिन हमारे एक साथी ने आपस में कंप्रोमाइजन कर लिया और मुझे मजबूरन उठना पड़ा। आज भी मैं आप लोगों को, अगर हिंदुत्व की आन बान शान समझते हो, गौ माता की पूजा करते हो, गौ माता को राष्ट्र माता मानते हो और गौपुत्र नंदी की हत्या होती है और आप घर जाके रोटियां खाते हो या कमाई करते हो या अपने बीवी बच्चों के साथ जाते हो,
तो हमें हिंदू कहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। दयाराम को सस्पेंड होना पड़ेगा, तभी हम यहाँ से खड़े होंगे। एसपी साहब चाहे कुछ भी कहें। भारत माता की, भारत माता की। और मैं ये आगाह कर देना चाहता हूँ, चाहे वो रामगढ़ के थानेदार हो, गोविंदगढ़ के थानेदार हो, चाहे सीओ हो, चाहे नौगांवा के हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ के हो, यहाँ पर यदि किसी ने दलाली का काम किया साथियों, आप और हम मिलकर के ये दलाली खत्म कर सकते हैं। अगर इनकी मंथली खत्म हो जाती है, आप और हम इनको बढ़ावा ना दें। जो गरीब लोग पिसता है, अमीर कभी नहीं पिसता। अमीर हमेशा अपना काम करवा लेता है। मरती है तो गरीब जनता मरती है, लुटती है तो गरीब जनता लुटती है। इनको न्याय कौन दिलाएगा? आप एक विधायक के भरोसे मत छोड़िए, एक मंत्री के भरोसे मत छोड़िए। वो सरकार है, जैसे चलाए चलाने दे, लेकिन रामगढ़ में राम राज्य की स्थापना तो राम का एक एक बच्चा स्थापित करेगा तो रामगढ़ में स्थापना होगी। आप चाहो कि भाई सुखवंत जी आए, भूपेंद्र जी आए, अरे भाई हमारा जमीन कहाँ गया, हम कहाँ मरे हुए? गौ हत्या तो हमारे बीच में हो रही है। अभी 4 दिन हुए नहीं भाजपा की सरकार बने। मैं प्रशासन से, मैं कलेक्टर महोदय से, मैं एसपी महोदय से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि तत्काल प्रभाव से मुझे हम सबको और हम सब की ओर से मांग है 24 घंटे में। तो पहले तो दयाराम जी की औकात क्या है? हमारे कार्यकर्ता को थप्पड़ मारे, सूचना देने वाले को थप्पड़ मारे, क्या मिला हुआ है उनसे? ऐसे कई चीजें हैं, लेकिन हम उन चीजों को प्रमाणित नहीं कर पा रहे। लेकिन प्रशासन भ्रष्ट है और इन अधिकारियों को तबादले होने चाहिए। और यहाँ पर मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी मैं, एक पार्टी की सरकार है, पार्टी को बदनामी की और रामगढ़ की जा रहा है, इस बदनामी को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि रामगढ़ में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। साफ सुथरे यहाँ पर अधिकारी लगने चाहिए। किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी समाज का अगर हरण होता है या भ्रष्टाचार में उस समाज को पीड़ित किया जाता है, किसी बहन बेटी का मामला आता है या किसी गौ हत्या का मामला आता है, लूट खसोट का मामला आता है, पुलिस अत्याचार करने का मामला आता है, साथियों आप जब भी रामगढ़ में चाहोगे, मुझे मेरी उतनी परवाह है जितनी आप लोगों की परवाह है। मुझे याद करोगे, मैं आपके बीच में खड़ा मिलेगा। या तो प्रशासन होगा या हमारे लिए जेल होगी। सरकार हमारी है और अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो ये सड़क तो हमारी है ही। इसमें हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार से मांग करेंगे। मुझे उम्मीद है यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार बिल्कुल आदर्श रूप की सरकार है और आदर्शवाद और रामगढ़ का तो विशेष तौर से हिंदुत्व की सरकार होनी चाहिए। रामगढ़ में हिंदुत्व का परचम फहराए, हमेशा यह सीट हिंदुत्व की रहती है। आप और हमको जागरूक होना पड़ेगा। आज ऐसा मैसेज छोड़ा जाए कि रामगढ़ में आप इधर गोविंदगढ़ में ले लो, आप रामगढ़ में ले लो, नौगांवा में ले लो और वो अतरिया मोड़ पे ले लो। अरे देख के बड़े, देख जो में मीट बिकता है, आप लोग कैसे कह सकते हो वो पांडे का मीट है या गौ हत्या हो रही है उसका बिक रहा है मीट? ये सब बंद होने चाहिए साथियों। मेरे बातों को ध्यान दीजिए और ज्ञापन में लीजिए। रामगढ़ विधानसभा में जहाँ जहाँ पर बीफ बिक रहा है उन पर कंट्रोल किया जाए और उनको रोका जाए। सड़क पर कहीं पर कोई खुले में मीट नहीं बेची जाए। और साथियों, जहाँ गौ हत्या हुई है, जहाँ गौ हत्या हुई है उस चीज को ध्यान से सुनिए। अगर वह जमीन, वह निवास कागजी तौर पर उनके नाम कोई पट्टा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बुलडोजर चलाया जाए और उस मकान को ध्वस्त किया जाए। ऐसा कोर्ट का भी स्थान ग्रहण करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ हत्यारों को फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो, गौ हत्यारों को फांसी दो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि केवल ये एक घटना नहीं है, ये एक ऐसा कार्य किया है जानबूझकर। जब ये जानते हैं कि जब हमारे बीच के अंदर ये रहकर कर सकते हैं तो ये अनजाने तो पीछे पहाड़ों के अंदर क्या कर रहे होंगे। इनकी सारी जांच होनी चाहिए और जांच केवल यहीं तक नहीं होनी चाहिए, जांच वो भी होनी चाहिए जब हमारी गोविंदगढ़ के अंदर खालें निकली थी, वो केस भी आज तक दबा पड़ा है। जांच वो भी होनी चाहिए थी जो रघुनाथगढ़ पाठा कोलानी के अंदर जो अवशेष मिले थे, जांच वो भी दोबारा से खुलनी चाहिए। आज हमारा सरकार है, हमारे लोग हैं, तो मेरा उनसे भी अपील है कि वो लोग आगे आए और आगे आकर उनके फाइलों को भी निकालें।
ताकि उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। और इस मामले पर जैसे कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि वो जिस प्रकार से अवैध इस्तेमाल कर रहा है अपनी जमीन का, उस जगह को भी निस्त नाबूद किया जाए और बुलडोजर चलाया जाए। इनको एक सबक हो ताकि आने वाले समय पर एक कार्रवाई के नाते उनको एक संदेश मिल सके कि अब रामगढ़ के अंदर यह सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय श्री राम। आपके समर्थन में ही है ये घटना हुई है। ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय है। हम इसके घोर शब्दों में निंदा करते हैं और रामगढ़ बार आपके साथ है। कोई कार्रवाई नहीं और इन आरोपियों की रामगढ़ वैसे कोई गिरफ्तारी नहीं करेंगे। हमारे बीच में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी आए हैं, चरणजीत जी, उपाध्यक्ष जी फखरुद्दीन जी अपनी बात रख के गए, सचिव संजीव जी यहाँ मौके पर मौजूद है, हमारे सारे पदाधिकारी बार के हैं। उन्होंने आज घोषणा की है कि आज दिनांक 8/1/2025 रामगढ़ अभिभाषक संघ की आम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें ग्राम मिलकपुर में गोकशी की जो घटना हुई है उसकी निंदा की है तथा गोकशी की संलिप्त आरोपियों की रामगढ़ अभिभाषक संघ के अभिवक्ता पैरवी नहीं करेंगे। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। मैं बार का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को भक्त बार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई साहब, बड़े भाई साहब प्रेम जी। एक बार मेरे साथ अपने दोनों हाथों की मुष्टि का बंद करके, जो भाई चारों तरफ इधर उधर बिखरे हुए हैं, जो इस प्रखंड में केवल यहाँ है तो वो सामने एक बार सबके बीच में सामूहिक रूप से आ जाए। सबसे व्यक्तिगत आग्रह, पीछे जो खड़े हैं वो लोग भी आगे आ जाए। एक बार अपने दोनों हाथों की मुष्टि का बंद करके मेरे साथ जोरदार जय घोष लगाएंगे। भारत माता की जय, गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय, जयकारे वीर बजरंगी, जयकारे वीर बजरंगी। ये आवाज अभी प्रशासनिक अधिकारियों तक की गई है। बड़ी विडंबना की बात है, पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से विषय रखे और जिस प्रकार से कल से सोशल मीडिया पर और आज के समाचार पत्रों में छपा, वह कैसी घटना होगी। तब एक हिंदू नाबालिग नौजवान युवा ने अपनी हिम्मत करके अपने गौ माता के प्रति जो प्रेम था, उस प्रेम को उजागर करते हुए उसने सूचना सामाजिक लोगों को करी। तब जगमोहन जी जैसे और कई व्यक्ति सामाजिक लोग वहां पहुंचे और उस घटना को, जो उसमें तथ्यात्मक जो जानकारी थी, उसको जुटाया और जुटा करके कार्रवाई की बात करी। तो सबसे बड़ा जो सर्वनाक विषय जो आया, जिस प्रशासन को हम कहते हैं कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, उसने क्या किया, आमजन में तो डर भर दिया और अपराधियों पर विश्वास जता लिया। और केवल एक नाबालिग बच्चे को जिस प्रकार से कि पुलिस के कांस्टेबल ने थप्पड़ मारे और उसे डराया और धमकाया कि यह किसी प्रकार से इस घटना को यहां दबा दिया जाए और इसको रोक दिया जाए, आप देखेंगे कि वह बच्चा उनसे दबा नहीं, पिटने के बाद भी वह लास्ट तक गया। सम्मान करेंगे उस बच्चे का हृदय की गहराइयों से कि ऐसे बच्चे हमारे घरों में, गांव गांव में बच्चे ऐसे निकले और ऐसी सूचना हम सबसे पहले दें। विषय चला, हमारे 5 गौरक्षक भाई पहले से बैठे हैं। यह प्रशासन वापस से ऐसी पुनरावृत्ति चाहता है, वापस से चाहता है कि पहलू खान जैसा हत्याकांड हो, वापस से चाहता है कि रकबर अकबर जैसा हत्याकांड हो, तब जाकर के ये माहौल गरमाए और ये सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ का खराब हो। तब ये घटना हुई थी, उस समय हम कुछ बंधु सरकारों की बात कर रहे थे, तो उस समय भी भाजपा की सरकार थी। सरकारों के बलबूते से इन घटनाक्रमों को कभी नहीं रोका जा सकता। यदि रोकेगा तो हमारा खड़ा यहाँ हिंदू समाज रोकेगा। सरकार ही तब करेंगी तब हिंदू समाज खड़ा होगा, गांव गांव में सूचना तंत्र मजबूत होगा, गांव गांव में युवक खड़े होंगे। आज कौन युवक है यहाँ, कौन सी भीड़ आई है आज यहाँ,
जो गोरक्षा करते हैं, जो गौ तस्करों से लड़ते हैं, भिड़ते हैं, गोलियां खाते हैं, और कुछ ऐसे नौजवान आए, कुछ ऐसे प्रबुद्ध जन आए जिनके मन में पीड़ा है। तब हम जागरूकता अभियान चलाएंगे और गांव-गांव में कि हमारी गाय माता को काटने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। प्रशासन को भी हम चेतावनी देंगे, और चेतावनी नहीं देंगे, ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। सरकार कोई भी हो, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और सरकार के लोगों को भी चेतावनी है, अभी तो ये चुनाव है, आप समझ लो कि आने वाला समय जब तुम आओगे, जब टिकट के लिए बायोडाटा लेकर के घूमोगे चारों तरफ, तब ये हिंदू समाज के पास जाओगे और तब गुहार लगाओगे कि हम हिंदू समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। आप चिन्हित कर लो ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को भी, जो समय आने पर तो टिकट मांगने आ जाते हैं और टिकट मांगने के साथ साथ हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे, पर आज कोई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कोई लड़ने वाला नहीं है। कहाँ गए ऐसे योद्धा, कहाँ गए सब लोग? योद्धा तो कौन है जो यहाँ बैठे हैं, लड़ने वाले कौन है जो यहाँ